गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। गाइस आज डेट है 31 जनवरी और जानेंगे आज 31 जनवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकैब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिन से क्लास नहीं आ रही क्योंकि थोड़ी परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो हेल्थ है वो ठीक नहीं थी, इसी कारण। सो आज फिर से इसको स्टार्ट करते हैं और इसका जो PDF का लिंक है वो डेली की तरह आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गया, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। याद रहे कि आपको टेलीग्राम पर भी ये मिलेगी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर, सब पर इसका लिंक डाला जाता है। और आपको पता है कि एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर में वोकैब पूछी जाती है। मैंने पिछली बार एक आपको SSC CGL का क्वेश्चन कराया था, उसमें 5 वोकैब थी, ठीक है, जिसमें कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वो कुछ भी पूछ लेता है, वो डिपेंड ऑन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से। फर्स्ट वन है डेली। क्या है? डेली मीनिंग है विलंब करना, विलंब करना। अब इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो एक्ट और मूव स्लोली, किसी कार्य को बिल्कुल धीमे धीमे करना, किसी कार्य को बिल्कुल स्लोली करना। कैसे करना? बिल्कुल ही स्लोली करना। अब देखते हैं डेली के सिनोनिम्स क्या हैं। डोडल समय व्यर्थ नष्ट करना। डिले मतलब होता है दूर, सॉरी डिले नहीं, डिले मतलब होता है देरी। और लोइटर का मतलब होता है टाल मटोल करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ वर्क करने के लिए कहा और आप उसको टाले ही जा रहे हो। वहीं एंटोनिम्स देखें तो हरी मतलब कि जल्दबाजी, और हैसन का मतलब होता है जल्दी करना। हरी जल्दबाजी एंड हैसन का मतलब होता है जल्दी करना। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, किसका? जो कि अभी हमने पढ़ा है दिल्ली का। दिल्ली, डोंट डेली अलोंग द वे, वी हैव नॉट गॉट मच टाइम। रास्ते में मत करो, क्योंकि रास्ते में मत करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वी हैव नॉट गॉट मच टाइम। सो इसीलिए कह रहा है ये कि मतलब कि आपको किसी भी प्रकार की एक्टिविटी जो है वो जब आप वे में हो, मतलब कि जब आप रास्ते में हो, तो आपको नहीं कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेंगुइन। मीनिंग है इसका आशावादी। सेंगुइन का मीनिंग क्या है? आशावादी। आशावादी मतलब कि जो बेहतर हो, खुद के प्रति बेहतर हो व्यक्ति, और दूसरों के प्रति तो वो हो गए। जब खुद के प्रति कोई व्यक्ति बेहतर होता है तो उसकी जो पॉजिटिव जो थिंक है, उसकी जो विचार है, जो उसका मैनर्स है, वो पॉजिटिव वे में माना जाता है। मीनिंग है सेंगुइन का ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन एन अपेरेंटली बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए अब इसको जानते हैं, इसके बारे में। ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव कहने का मतलब यह है सकारात्मक और आशावादी, स्पेशली विशेष रूप से, और अपेरेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, विशेष रूप से और जाहिर तौर पर, बेकार, बुरा और कठिन सिचुएशन, बुरी और कठिन सिचुएशन। कोई डाउट? देखिए पूरी तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, इसको पूरी तरीके से ब्रेक कर देता हूँ, पूरी तरीके से एक एक वर्ड तोड़ देता हूँ ताकि आपको हिंदी में समझ में आ जाए और इंग्लिश में भी समझ में आ जाए। सिनोनिम्स देखो बच्चों, 1 नंबर में 101% पूछा जाने वाला सिनोनिम्स होता है और एंटोनिम्स भी होता है। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, होपफुल, किसी से उम्मीद रखना। जैसे कि अब देखिए आप लोगों की उम्मीद है कि मैं आपको क्लास कराऊं, लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर करो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे इनकरेज हों और साथ ही इसको जो है शेयर करें। पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक, हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, सभी में होती ज़्यादातर। एंटोनिम डाउटफुल, संदेह, मतलब कि कोई आपका पॉइंट हो किसी के बारे में कि मेरा डाउट रह गया हो। ड्यूबियस, संदिग्ध, एंड अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चितता, जिसमें कि 50-50 चांस होता है। कितना होता है? 50-50 जिसमें कि चांस होता है, पूरी तरीके से डिसाइड नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेंगुइन का। ही इज सेंगुइन अबाउट प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के प्रति क्या था? सेंगुइन था। क्या था? सेंगुइन था, मतलब कि आशावादी था। क्लियर? और अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही शेयर कर लो, एंड लाइक और डिसलाइक आप कुछ भी कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये जरूर बताना कि आपको कौन सा वोकैब बढ़िया लगा इन 5 में से और कौन सा डिफिकल्ट। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, आपको दोबारा बता दिया जाएगा। एटलीस्ट कमेंट करना जरूर सीखो। अगर आप पढ़ने के बावजूद भी रेज हैंड नहीं करते
रहे, ठीक है, अगर हाथ नहीं उठाते, ठीक है, तो आपका जो है पढ़ना ठीक नहीं है। माना जाता है कि पढ़े लिखा इंसान सबसे ही अलग होता है। नेक्स्ट, म्यूटेड। म्यूटेड का मतलब होता है बहस करना। बहस करना, अक्सर हम म्यूटेड को, बहस करने को डिबेट भी कहते हैं, डिबेट भी कहते हैं, ठीक है। नोट डाउन करते रहना, जितने भी वर्ड न्यू बताता हूँ। रेज अ क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन, सजेस्ट एन आइडिया और पोजीशन पॉसिबिलिटी। रेज अ क्वेश्चन और टॉपिक, एक टॉपिक उठाना, एक क्वेश्चन उसमें मार्क कर देना कि ये मेरा क्वेश्चन है, इसके ऊपर टॉपिक। फॉर डिस्कशंस के लिए सजेस्ट करना एन आइडिया और पॉसिबिलिटी, एक आइडिया को सजेस्ट करना है आपने और बताना है। सो सिनोनिम्स, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने करप्शन उठा लिया, और करप्शन के बारे में इंग्लिश सीखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि किसी ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक उठाओ, उसके मतलब कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव फैक्ट निकालो, और उसके बाद जो है एक कंक्लूजन निकाल कर उस पर बात करो। रेज मतलब उठाना, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉच मतलब सोच विचार करना या फिर सीख। एंटोनिम्स, हश्ड अप, दबा कर दिया, क्वाइटेड, शांत, खत्म, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, द आइडिया वॉज फर्स्ट म्यूटेड एज लॉन्ग एगो एज द 1840s। मतलब कि सबसे पहले विचार जो 1840 के दशक में आया। द आइडिया वॉज फर्स्ट म्यूटेड एज लॉन्ग एगो एज द 1840s, मतलब सबसे पहले विचार जो है 1840 में आया। क्लियर है। सो दोस्तों, क्लियर है आपका? फटाफट से एक थंबनेल्स भेज दिए, थंब कर दीजिए कि हाँ जी सर समझ में आ गया है, ताकि इसी तरीके की वीडियो बनाते रहें। और ध्यान रखना कि आपके लिए जल्दी मैं ज्योग्राफी की क्लास जरूर लेके आऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि कल सर ने आपको करंट अफेयर कराई थी, और वो बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव है आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर सको। फ्राइडे सैटरडे को आप क्लास मिलती, कभी कभार सैटरडे को नहीं मिलती, ठीक है, उसके लिए भी हम खैर चाहते हैं, सॉरी, लेकिन आपको क्लास हर मिलेगी, ठीक है। करंट अफेयर देखिए, वीकली करंट अफेयर सर ने स्टार्ट कर दिया, और आपको डेली करंट अफेयर और वोके मिलती है, तो 2 पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल, बातनी। बातनी मतलब जो कि बक बक ज़्यादा बात करते हो। ऑफ अ पर्सन टॉकिंग फ्लुएंटली, रीडली, इन और इंसेसेंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है लगातार, इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार। यहाँ पर आप कंटिन्यू भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कंटिन्यू लगातार बोलता है, ठीक है। सिनोनिम्स, टॉकेटिव एंड गैरुलस, दोनों का मतलब बातूनी होता है। एंटोनिम्स इसका है साइलेंट, चुप्पी साधना, स्पीचलेस, भाषणहीन, क्वाइट, शांत। क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, क्लेरिसा वॉज एक्सट्रीमली वॉल्यूएबल ऑन द सब्जेक्ट ऑफ गुड मैनर्स। जो क्लेरिसा है वो अच्छे व्यवहार के विषय में अत्यधिक बातूनी है। अच्छे व्यवहार का जो विषय है, विषय में वो अच्छी क्या है? अच्छी बातूनी है, अधिक बातूनी है। उसके मतलब कहते हैं ना, अधिक बढ़िया वही होता है जिसका पकड़ होता है सब्जेक्ट पर, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेट। मीनिंग है इसका नी डरता। क्या है मीनिंग? नी डरता, जिसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता। सो इसका मीनिंग है, देखिए एक बात आपको क्लियर कर दो जो न्यू स्टूडेंट्स है, ये जो इंटरप्रेट है ना, इंटरप्रेट, इसका निडरता है डायरेक्टली हिंदी मीनिंग। लेकिन अगर हम समझें तो भाई समझने के लिए इंग्लिश मीनिंग लाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ माइंड टू कैरी ऑन इन स्पाइट ऑफ डेंजर। इसको मैं हिंदी में लिख दूँ या इंग्लिश में लिख दूँ, लैंग्वेज का फर्क है, बाकी मीनिंग तो सेम है। कह रहे हैं कि खतरे के बावजूद भी मन की शक्ति को जारी रखना। निडरता वही होता है जिसके अंदर डर ना होने के बावजूद उन सभी जो कठिनाई, डिफिकल्ट रास्ते उनका फेस करना। सिनोनिम्स की बात करें तो करेज, बढ़ावा, ब्रेवरी, बहादुर, फियरलेसनेस, निडरता। कावर्डाइज, कावर्डाइज से देखो, कावर्डाइज कायरता, टिमिडिटी कातरता, एंड फियरफुलनेस जिसके अंदर डर कूट कूट के भरा हो, जिसके अंदर डर कूट कूट के भरा हो, ठीक है। चलिए लास्ट है ये एग्जाम्पल, आई एम फियरलेस, इंटरप्रेट बोल्ड। मैं निडरता हूँ, निडर निडर, ठीक है, मैं निडरता हूँ। सो गाइज, आज की जो हमारी वोकैब की क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आएगी, साथ ही आपने कुछ न्यू वर्ड सीखे होंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, या फिर रेलवे की तैयारी करें, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जीडी हो, कोई सा भी हो, कांस्टेबल हो, एनीवन, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगी हर एक एग्ज़ाम में। सो इसी तरीके की अगर आप डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जारी हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।